देश में घरेलू उड़ानों से पिछले कुछ दिनों में जारी व्यापक संकट से इस केंद्र सरकार ने इमरजेंसी कदम उठाए हैं और घरेलू एयर फेयर पर 7,500 से 18,000 रुपए तक की सीमा तय कर दी है। ये फैसला इंडिगो द्वारा हजारों फ्लाइट रद्द करने के बाद, जिसके चलते फ्लाइट्स के टिकट की कीमत सामान्य से अधिक बढ़ गई थी, उसको देखते हुए ली गई है, लेकिन इसका असर दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसी बीच इंडिगो विमान की उड़ान पर संकट जारी है। पटना एयरपोर्ट में पिछले 3 दिनों से करीब 60 फ्लाइटें रद्द की जा चुकी हैं और वहीं रांची से भी 25 से ज्यादा इंडिगो उड़ान प्रभावित की गई है। बताएं आपको कि दूसरे एयरलाइंस इसका फायदा उठा रहे हैं। किराया आसमान पहुंच चुका है और दिल्ली मुंबई का भाड़ा भी 60,000 के ऊपर चला गया है। लोग काफी परेशान हैं। एयरपोर्ट पर हर दिन हाहाकार की स्थिति उत्पन्न होती रही है और किसी को नौकरी के लिए जाना होता है तो किसी को बीमारी के इलाज के लिए, कोई परिवार के पास लौट रहा होता है तो किसी को कोई जरूरी काम से उड़ान भरनी होती है, लेकिन ना तो जहाज उड़ रही है ना ही सही जवाब मिल रहा है। देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो इन दिनों भारी ऑपरेशनल संकट से जूझ रही है। क्रू की गंभीर कमी ने कंपनी की उड़ान सेवा को पटरी पर उतार दिया है और खामियाजा लोग झेल रहे हैं। और इसी खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी पूजा हमारे साथ बनी हुई है। पूजा का एक बार रुक कर लेते हैं। पूजा, आप पटना एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। देखिए, देश में घरेलू उड़ानों की वजह से जो संकट अभी फिलहाल उत्पन्न हुआ है, इसका फायदा जो है वो दूसरी कंपनियां उठा रही हैं और सरकार ने अब एक अनोखी कदम, केंद्र सरकार ने इमरजेंसी कदम उठाई है, जिसमें घरेलू एयरफेयर पर 7,500 से लेकर के 18,000 तक की कीमत को फिक्स कर दिया जा चुका है ताकि दूसरी विमानन कंपनियां इसका फायदा ना उठा सके। जी सोनल, जिस तरीके से बीते दिनों इंडिगो फ्लाइट की वजह से आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है ताकि आम जनता को किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न ना हो, क्योंकि आज भी इंडिगो की कई फ्लाइट्स जो है वो रद्द कर दी गई है। इंडिगो के साथ साथ स्पाइसजेट की भी आज फ्लाइट रद्द है। यात्री आज भी काफी परेशान हो रहे हैं। इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है पटना एयरपोर्ट पर ही है और पटना एयरपोर्ट पर आज भी कई फ्लाइट्स को रद्द कर दिए हैं, जिसकी वजह से यात्री काफी परेशान है। हमारे साथ कुछ यात्री भी मौजूद हैं जिन्होंने 2 महीने पहले ही टिकट्स करवाए थे, लेकिन अब उनकी फ्लाइट को कैंसिल कर दी गई है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अरुण कुमार नाम है। मैं अहमदाबाद गांधीनगर में रहता हूँ और वहाँ से रिटायर्ड हूँ, गवर्नमेंट क्लास 1 ऑफिसर तरीके। मैं यहाँ 2 महीना पहले टिकट लिया था और 4 तारीख को लिया था रिटर्निंग का, तो 4 तारीख से डेली कैंसिल कर रहे हैं। 5 को भी कैंसिल किया इन्होंने, 6 को फिर रांची भेज दिया, रांची से वापस ले आया और फिर आज 7 तारीख का आज का भी कैंसिल है इनका। आज का भी कैंसिल है। कोई मैसेज आपको मिला था पहले? नहीं, मैसेज कुछ नहीं दिया है। वहाँ पे जब देखते हैं कि फ्लाइट है ही नहीं और हमारे बच्चे वहाँ हैं। कितनी समस्या हो रही है? बहुत ज्यादा समस्या है। हम लोग होटल में रह रहे हैं, तबीयत खराब हो गई। देखिए, जो यात्री हैं वो रो रहे हैं क्योंकि वो घर नहीं जा पा रहे हैं, कंटिन्यूअसली उन्हें होटल में रहना पड़ रहा है। काफी परेशान है यात्री। आपको हम एयरपोर्ट की भी तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर यात्री हैं वो लंबी कतार में लगे हुए हैं और उन्हें पहले से कोई भी सूचना नहीं दी गई थी कि उनकी फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है। आपकी फ्लाइट थी आज? हाँ, 4 तारीख से ही रोज फ्लाइट रह रही है। 4 तारीख से ही रोज फ्लाइट रह रही है और रोज कैंसिल हो रही है। दिस इज आई थिंक 6, पता नहीं, काउंट तो कर नहीं पा रहे ना, इतना ही कैंसिल हो रहा है। कहाँ जा रही थी आप? पोर्ट ब्लेयर जा रहे थे। नहीं, 2-3 घंटे पहले अगर जब यहाँ आते तो बोलते हैं मैसेज किया, तो हम लोग वैसे बहुत सर्च करते हैं कहाँ आया कहाँ है, तो व्हाट्सएप पे एक छोटा 1-2 घंटे पहले किसी में आया है, किसी में नहीं भी आया है। लाइक अभी तक भी मेंशन नहीं होता है। ये नहीं रहता। जैसे हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट 2 फ्लाइट करके हमें जाना है, अब कौन सा कैंसिल हुआ है, यहाँ से वहाँ का या वहाँ से वहाँ का, कुछ भी नहीं, बस इट इज कैंसल्ड। 2-3 घंटे पहले आ जाता है। आप कहाँ से पहुंची हैं एयरपोर्ट पे? मैं रहती तो पटना ही हूँ,
लेकिन मतलब अभी तक मैं 4 तारीख से अभी तक मैं ये मेरा 10th विजिट होगा मिनिमम। मतलब दिन भर में 4-5 बार मैं आती हूँ, ऐसे ही 4 बार ये करती हूँ, फिर रिशेड्यूल होता है, फिर कैंसिल होता है, फिर रिशेड्यूल होता है, फिर कैंसिल होता है। 4 तारीख से आज 7 तारीख हो गया है। आज इन्होंने बोला कि आज अब तो डीजीसीए का रूल, अब कैंसिलेशन नहीं होंगे। वी वेर सो ये कि चलो 2 ही दिन के लिए चले जाएंगे, फिर अभी आ रहे बोल रहे नो मैम इट इज कैंसिल्ड। तो देखिए, जो यात्री हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं। यहाँ भी लंबी लाइन लगी हुई है। कहाँ की टिकट है? हाँ जी, मेरी अहमदाबाद की टिकट है और मैं 2 महीने पहले 4 तारीख की टिकट कटवाई थी, वो भी कैंसिल हो गई। उसके बाद हर रोज ये टिकट दे रहे हैं जो इनकी फ्लाइट है ही नहीं, हर रोज दे रहे हैं। एक दिन तो 2 दिन पहले तो इन्होंने रांची पहुंचा दिया, रांची की कनेक्टिविटी थी, और रांची से फिर वापस रिटर्न पटना पहुंचा दिए। मैं होटल में रुकी हुई हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ, 4 दिन से मेरी तबियत बिगड़ गई है होटल में खा खा के, और जितने के टिकट है उससे डबल तो मेरा खर्च हो चुका है। अभी काफी प्रॉब्लम काफी बहुत प्रॉब्लम है, लोग समझ भी नहीं रहे हैं। और टिकट ऐसा क्यों देते हैं जो इनकी कनेक्ट है, इनके पास टिकट पर देते नहीं, ऐसी कनेक्ट अंदर से उन्होंने दिया। जो सीनियर है यहाँ के ऑफिसर, उसने ऐसा टिकट दिया जो इनकी फ्लाइट है ही नहीं। इतना फॉल्स करते हैं, इतने फ्रॉड हैं ये लोग जो सीनियर ऑफिसर्स हैं। मतलब वो मैंने पूछा कि वो सीनियर मैनेजमेंट के थे, वो बैठ के वो लेडीज ने दिया, उस लेडीज का नाम भी है पर अभी मैं भूल रही हूँ। कहाँ की फ्लाइट थी आपकी? बैंगलोर की फ्लाइट थी मेरी, आज रात की। कैंसिल है? कैंसिल्ड है अभी, तो जस्ट 10 मिनट पहले अभी मैसेज आया है, अभी कैंसिल्ड है अभी। 10 मिनट पहले मैसेज हाँ आया है। हाँ, इससे पहले कोई मैसेज आपको नहीं मिला? कुछ नहीं, कल रात को वेब चेक इन किया, उस टाइम में कुछ भी नहीं आया था मैसेज। उस टाइम पे वो कंफर्म था टिकट मेरा। अभी जाकर के मैसेज आया है, तो मैं तो लोकल हूँ यहाँ का, अभी आ गया यहाँ पे चेक करने से इनके लिए। तो अभी ये बोल रहे हैं रीशेड्यूल करके देते हैं, लेकिन रीशेड्यूल में भी कोई गारंटी नहीं है इनका, रीशेड्यूल कैसा करेंगे क्या करेंगे, वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने वो करवा लिया, कैंसिल करवा लिया उसको, कैंसिल करवा दिया। हाँ। कहाँ जा रहे थे और कितनी प्रॉब्लम हो रही है और किस काम के लिए जा रहे मेरे को ऑफिस ज्वाइन करना था, अभी मैं न्यू ज्वाइन किया मैंने ऑफिस अभी, है ना। वहाँ पे जाना था, अभी वर्क फ्रॉम होम लेकर के आया था खुद के एंगेजमेंट के लिए अभी, है ना। और लीव्स भी नहीं है बचे हैं अभी, तो लॉस लगेगा उसमें, लॉस ऑफ पे भी लगेगा, पता नहीं ऑफिस वाले क्या करेंगे अभी। हैं? जो केंद्र सरकार ने जो राहत दी है तो उससे कोई फायदा नहीं पहुंचा। राहत क्या दी है? वो ट्रेन दी है, ट्रेन से कैसे जाएंगे यहाँ से बैंगलोर के लिए? ट्रेन भी टिकट भी कहाँ मिल रहा है? अभी हम जाकर के चेक करेंगे कहाँ पे कौन सा टिकट है। अभी मेरे को तो आज रात को जाना था, अभी 11:30 बजे मैं पहुंच जाता बैंगलोर में, अभी कुछ है ही नहीं वहाँ पे। देखिए, यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्री आज भी परेशान है। लगातार फ्लाइट जो है वो रद्द कर दिए जाते हैं। जो इन्फॉर्मेशन इंडिगो पहले देती थी, अब वो इन्फॉर्मेशन भी यात्रियों को नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से यात्री काफी परेशान हो रहे हैं। दूर दूर से यात्री पहुंच रहे हैं पटना एयरपोर्ट, और उनको पहुंचने के बाद ये पता चल रहा है कि उनकी फ्लाइट्स को रद्द कर दी गई है। हालांकि पूजा, अगर बात करें तो देखिए, क्रू की गंभीर कमी के कारण कंपनी की ये समस्या उत्पन्न हुई है और कंपनी की सेवा पटरी पर आ चुकी है। लेकिन हालांकि अभी जो अपडेट्स निकल करके सामने आ रही है, केंद्र सरकार की ओर से राहत जरूर प्रदान किया गया है, लेकिन लोगों को जवाबदेही देने वाला कोई नहीं है। क्या कुछ स्पष्ट जवाब मिल पाया है कि आखिर क्यों फ्लाइट्स में इस तरह की देरी हो रही है या फिर कैंसिल किया जा रहा है? जो सरकार के नए नियम थे, फ्लाइंग ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, जिसमें पायलट को राहत दी जा रही थी, 36 घंटे की जगह 48 घंटे कर दिए गए थे। उसके नियम जो है वो इंडिगो पे भारी पड़ रहे हैं, वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा इंडिगो, जिसकी वजह से ये सारी समस्या हो रही थी। हालांकि सरकार ने काफी समय भी दिया नियमों को पालन करने के लिए, लेकिन इंडिगो की तरफ से कोई भी स्टेप्स नहीं उठाए गए हैं, जिसकी वजह से आज ये समस्या उत्पन्न हो रही है। और जो इसका इम्पैक्ट है वो सीधे आम जनता पे पड़ रही है। आम जनता भुगत रहे हैं, दूर दूर से पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई है। हालांकि इंडिगो के सीईओ ने माफी भी मांगी है और उन्होंने यह भी कहा है कि जल्द ही इसका समाधान करेंगे। तो ऐसे में अब ये देखना काफी दिलचस्प होता है कि इंडिगो जो समस्या उत्पन्न हो रही है और जो नए नियम लागू किए गए हैं उसे कब तक फुलफिल कर पाती है, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट्स होने थे पायलट्स के वो अभी तक नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है और इसका इम्पैक्ट आम जनता पे पड़ रही है। नजर बनाए रखिएगा पूजा, अपडेट सबसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।